हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 7 अध्याय का पहला वचन। पेज नंबर 250, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन पहला। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपके पवित्र चरणों में आते प्रार्थना विनती करते। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बात करना। प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की आंखों को, कानों को खोल दो। प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ। प्यारे पिता, मैं घटूं आप बढ़े, ऐसा अनुग्रह आशीष करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो आज हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को देखा है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो पहला ही जो वाक्य है वो कहता है कि हमें परमेश्वर की ओर से क्या मिली है? प्रतिज्ञाएं। और ये जो प्रतिज्ञाएं मिली है वो कौन सी है, कितनी है, क्या है, इसके बारे में हमें आज थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं। हम सिर्फ इसी अध्याय और 6 अध्याय की ओर देखेंगे, क्योंकि ये जो 7 अध्याय का पहला वचन लिखा है, उसके पहले अगर आप 16 से 18 तक पढ़ोगे तो वहाँ 17 तक पढ़ोगे तो वहाँ कुछ प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके बारे में लिखा है। इसलिए हम पहले 16 वचन पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। आगे, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे, और वो मेरे लोग होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन 16 वचन में हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं देता है ना। पहली प्रतिज्ञा देते हैं कि वे क्या होंगे? जीवित परमेश्वर के मंदिर होंगे। तो परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? उसका मंदिर बनाना चाहता है। जो जीवित परमेश्वर है, किसी मूर्त का नहीं या किसी मुर्दे का नहीं, तो जो परमेश्वर जीवित है उस परमेश्वर का वो हमें क्या बनाना चाहता है? मंदिर। तो इस वचन में पहली प्रतिज्ञा हमें मिली है परमेश्वर की ओर से कि वो हमें जीवित परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। दूसरी बात वो कहता है कि मैं उसे मंदिर बनाकर ऐसा ही छोड़ूंगा नहीं। तो जो मैं जीवित परमेश्वर है, मैं उस मंदिर में क्या करूंगा? बसूंगा। और फिर आगे तीसरी बात कहता है, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। मतलब जो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर में वो जीवित परमेश्वर जो बसेगा, इतना ही नहीं तो चलेगा फिरेगा, है ना। चलना फिरने का मतलब जो है वो उस मंदिर में आकर सिर्फ बैठेगा नहीं, तो कार्य करेगा, क्योंकि वो कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर। उसके बाद आगे लिखा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। और चौथी बात कहता है कि मैं उनका, मतलब किनका? तो जिसे उसने अपना मंदिर बनाया है, जिसमें वो बसने वाला है, उनका वो परमेश्वर होगा। आज हम यहाँ सब इस विश्वास से आए हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और अगर हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इस विश्वास से हम आए, तो वो परमेश्वर हमसे कहता है, हाँ मैं आपका परमेश्वर हूँ। वो हमें ये प्रतिज्ञा देता है कि सिर्फ भावनाओं के या किसी के कहने से नहीं, तो खुद परमेश्वर हमें ये प्रतिज्ञा देता है कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। आगे हम देखते, और वे मेरे लोग होंगे। छठी बात वो कहता है कि वो क्या होंगे? मेरे
लोग होंगे। और उसके आगे हम देखते हैं कि 17 वचन में हम देखते हैं, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं, 7वीं बात कहते हैं कि तो मैं तुम्हें क्या करेगा, ग्रहण करूंगा। फिर आगे हम 18 वचन में देखते हैं, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और मैं तुम्हारा क्या होगा, पिता होगा। अभी ऊपर वो कहता है 16 वचन में, मैं उनका परमेश्वर होगा। अभी यहाँ जो है वो परमेश्वर से और निकट आकर वो हमारा क्या बन रहा है, पिता बन रहा है। और जब वो हमारा पिता बना है तो वो कहता है आगे, और तुम मेरे बेटे, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और बेटियां, मतलब यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को वो कह रहा है कि तुम मेरे बेटे हैं, तुम मेरी बेटियां हैं। और आगे हम देखते हैं, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह मतलब जो ऊपर से हम पढ़ते आए, ये सारे प्रतिज्ञाएं जो है वो कहता है ये उस परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ वचन या प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें इस बात को समझना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारा उद्धार हुआ है, तो हमारे उस उद्धार के बीच में परमेश्वर की हमारे लिए जो इच्छा और योजनाएं हैं, वो इन वचनों के द्वारा वो हमें बताना चाहता है। और वो जब ये बताना चाहता है तो सिर्फ वो एक इच्छा ही भरकर उसे प्रकट नहीं करता है, तो उस इच्छा को वो उसकी ओर से हमें दी हुई, हमारे साथ दिया हुआ वाचा या प्रतिज्ञा के बारे में बात करता है। मतलब ये ऐसे ही हल्की बात नहीं है, या ऐसे ही उसके मन में आया इसलिए उसने बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो उसने सोच समझ कर हमारे साथ एक वाचा बांधी है, और उस वाचा की प्रतिज्ञाएं उसने हमें दी है। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह में जब उसके पीछे हो लेने की जब हम निर्णय करते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता बनता है, उस रिश्ते को हमें समझना है। यहाँ हम देखते कि 3 बड़ी बातें जो है, रिश्ते की बातें जो है हमें देखने को मिलती है। पहली बात जो है परमेश्वर और मंदिर का रिश्ता। पहला रिश्ता कौन सा है, परमेश्वर और मंदिर का। वो कहता है कि मैं उनको क्या बनेगा, जीवित परमेश्वर का मंदिर बनाए। और उस जीवित परमेश्वर का जो मंदिर है, उस मंदिर के बारे में हमने कल बाइबल स्टडी में कुछ स्टडी किया है। परमेश्वर का पवित्र मंदिर कैसा है, और उसका मंदिर कैसा है, पवित्र मंदिर है। और वो मंदिर इसलिए है, अगर आप पहला इतिहास का 8 और 9 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, तो वहां हमें देखने को मिलता है कि सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया, उस मंदिर बनाने के बाद जो उसने समर्पण करते समय परमेश्वर के पास जो प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को हम 8 अध्याय में देखते, और 9 अध्याय में हम देखते कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे जो उत्तर दिया है। और उस उत्तर में परमेश्वर कहता है कि ये जो मंदिर तूने बनाया है, उस मंदिर को मैं अपना नाम दूंगा, और ये जो मंदिर है पवित्र कहलाएगा। तो जो भूमि पर बना हुआ मंदिर जो मनुष्य के हाथों से बनाया गया था, उस मंदिर को परमेश्वर कहता है कि मैं अपना नाम दूंगा और उसे मैं पवित्र बनाऊंगा। तो जो मंदिर मनुष्य ने नहीं बनाया, जो मंदिर मतलब इस पत्थर से, ईंट से नहीं, सीमेंट से नहीं बनाया, तो जो मंदिर परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया, उस मंदिर के बारे में परमेश्वर की सोच कितनी बड़ी होगी, इसे हमें समझना है। हम देखते हैं कि इफिस की पत्री उसका 4 अध्याय 22 से 24 तक हम देखते हैं। पेज नंबर 268, इफिसियों 4 का 22 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? आगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ,
और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। जो पुराना जो मनुष्य है, उस मनुष्य को क्या करो तुम? उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो कैसा है? परमेश्वर के अनुरूप क्या हुआ? सृजा गया है या बनाया गया। अभी हमें इस बात को समझना है कि आपको परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनने से पहले आपको उस पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर डालना है, तब आप नए मनुष्य बनकर परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन सकते। क्योंकि उसी का 2 अध्याय का, इफिस की पत्री उसका 2 अध्याय 20 से लेकर 22 तक। पेज नंबर 266, 2 का 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का पवित्र मंदिर और परमेश्वर का निवास स्थान, जिसमें परमेश्वर ने, हमने 2 कोरिन्थ 6 में देखा है कि वो कहता है कि जीवित परमेश्वर का मंदिर बनाएगा और उसमें मैं बसेगा। तो मतलब उस पवित्र मंदिर में बसने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर ये जो कलीसिया खड़ी है, ये परमेश्वर का क्या है? पवित्र मंदिर। और उसी में हम सब लोग जो है, हम देखते हैं कि पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय उसके 5 के वचन के अनुसार, जीवित पत्थर के नाई परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर में हम क्या रचते जा रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें परमेश्वर उसके पवित्र मंदिर के रूप में बनाना चाहता है। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है, जिसे नए जन्म का अनुभव है, वो जीवित पत्थर है, जिसके द्वारा ये कलीसिया मतलब परमेश्वर का पवित्र मंदिर जो है बनाया गया है। और आज वो परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हम में क्या करेगा? बसेगा। इतना ही नहीं तो चलेगा फिरेगा भी, वो कार्य करेगा। किसमें? कलीसिया में। और आज उस रीति से हमें देखना और सोचना बहुत जरूरी। उसी रीति से कोरिन्थ की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 16 वचन में भी हम देखते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। तो उसने हमें क्या किया? मंदिर बनाया। और वो किसके लिए? तो उसे रहने के लिए। इफिस के 2:22 में अच्छा लिखा है, निवास स्थान। निवास स्थान मतलब उसका रहने का घर, उसका स्थान, जहां वो निवास करना चाहता है, रहना चाहता है। आज अगर आप दुनिया में कहीं भी गए तो ये जो परमेश्वर की योजना है वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे परमेश्वर मिलेंगे, लेकिन ये परमेश्वर नहीं मिलेगा जो हमें ही मंदिर बनाकर हम में ही वास करना चाहता है। बहुत जगह शायद आपको तीर्थ यात्रा करने पड़ेगी या दर्शन के लिए यहाँ वहां भागना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अपना मंदिर बनाता हूँ, मैं तुम में बसना चाहता हूँ, मैं तुम में चलना फिरना चाहता हूँ। और ये जो रिश्ता है परमेश्वर और मंदिर का, वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है और वो परमेश्वर ने खुद बनाया है। हमने जितना भी रेफरेंस, अगर मंदिर के बारे में बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन उन सारे रेफरेंस को अगर आप एक साथ मिलाकर देखोगे तो आपको देखने को मिले कि इस मंदिर के बारे में परमेश्वर कहता है मैं उसे बनाने वाला हूं। बाकी के सारे मंदिर जो है मनुष्य ने बनाए हैं।
लेकिन यही एक मंदिर है जो खुद परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर खुद कहता है, उसके बारे में गवाही देता है कि ये जो मंदिर है वो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। तो आज अगर हम इस बात को समझते और इस बात के महत्व को जानते हैं कि जब परमेश्वर कहता है कि तुम जीवित परमेश्वर के पवित्र मंदिर हो, तो आज अपने आप को देखते समय हमें इस बात की गवाही देनी दुनिया में बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। हर एक व्यक्ति मंदिर क्यों जाता है? मंदिर परमेश्वर को पाने के लिए, देखने के लिए, दर्शन के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें ही उसका मंदिर बनाया। अभी हमें परमेश्वर को पाने के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं है, तो उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आकर अपने अंदर की उस परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। अभी यहाँ वो कहता है कि मैं उनमें क्या करेगा? चलेगा फिरेगा। बाद में वो कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मैं उनका क्या होगा? पिता होगा। दूसरा रिश्ता वो हमसे बनाना चाहता है, और वो है पिता और बेटे और बेटियों का। वो रिश्ता बनाना चाहता है जो सबसे नजदीक है, क्योंकि जब एक पिता और माँ और पिता के द्वारा जब हम जन्म लेते हैं, तो हम उनके ही शरीर के एक अंग के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:6 में कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा हुआ। मतलब जब माता पिता से हम जन्म लेते, शरीर से जन्म लेते, जो शरीर हम पाते हैं उस शरीर का ही एक अंग है, और इसलिए उस रिश्ते में एक क्या है? नजदीकी है। परमेश्वर उसी रीति से हमसे रिश्ता बनाना चाहता। वो सिर्फ हमारे बीच में परमेश्वर और मंदिर ही नहीं, या परमेश्वर और भक्त के रूप में ही नहीं देखना चाहता, वो देखना चाहता अपने बेटे के रूप में, अपने बेटी के रूप में हमें देखना चाहता। जिस रीति से एक पिता अपने बेटे से या बेटी से प्रेम करता है, उसी रीति से वो हमसे प्रेम करता है। जिस रीति से एक पिता अपने बेटे का ख्याल रखता है, उसी रीति से वो हमारा ख्याल रखता है। और इसलिए अगर पूरे मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप आओगे, तो वहां आपको बार बार परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो प्रेम कर रहा है, उस प्रेम को हम प्रकट देखते हैं, क्योंकि वो जो रिश्ता है, उस रिश्ते में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि 1 यूहन्ना 4:8 में परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। अभी आप और मैं कौन है? उसकी संतान है। तो आप और मैं कौन है? हम क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस रीति से शरीर का है, उस शरीर का हम अंग है, उसी रीति से अगर परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हम में वो होना चाहिए जो उसमें है। अगर वो प्रेम है तो हम में भी प्रेम है। अभी हमने संडे देख पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के बारे में, है ना, और मैं 2 महीने से कल्याण कलीसिया में मैं प्रेम के बारे में सिखा रहा हूँ। ये साल परमेश्वर ने हमें एक विषय दिया है, नई सृष्टि, और वो नई सृष्टि है परमेश्वर के रूप में, और परमेश्वर क्या है? प्रेम। और इसलिए 1-1.5 महीने से हम प्रेम के बारे में सीख रहे हैं। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो मेरे बाप के गुण में मुझसे प्रकट होने चाहिए। आप कभी भी जाओ, किसी भी घर में जाओ, कोई ना कोई कहेगा अरे ये लड़की पिता पे गई, या ये बेटा माँ पे गया। और हमें पिता है, तो हमें इस बात को समझना है कि अगर वो रिश्ते में अगर सही में एक मजबूत बंध है, तो उस परमेश्वर के गुणों को हम में होना बहुत जरूरी है। और इस कारण हमें इस बात को समझना है कि वास्तविकता में अगर प्रेम के बारे में जो परमेश्वर की जो शिक्षा है और दुनिया में जिसे प्रेम कहा जाता है, उसमें कोई संबंध नहीं है ना। बहुत बार हम सुनते हैं आई लव यू, है ना, लेकिन उससे परमेश्वर के प्रेम से कोई संबंध है। हम देखते कि ग्रीक में 3 शब्दों का इस्तेमाल
प्रेम के लिए बाइबल में किया है। पहला है अगापे, जो परमेश्वर का प्रेम है। दूसरा फिलियो है, जो एक भावनिक प्रेम है, जैसा एक इमोशनल, एक माँ अपने बेटे से, पिता। और तीसरा इरोस है, जो शारीरिक प्रेम, मतलब जिसमें सिर्फ शरीर का आकर्षण है, उसे प्रेम का नाम दिया गया है। लेकिन परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है, उसको ये इरोस वाला जो जिसे प्रेम कहते हैं, मैं उसे नहीं कहता हूँ, वो उसे कभी भी नहीं समझ सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी बुद्धि से वो परे। क्यों? जब तक आप उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर होने के लिए एक जीवित पत्थर में आप रूपांतरित नहीं होते हैं, जिस रीति से इफिस 4 का 22 से 24 तक अपने पुराने मनुष्यत्व को, जो शैतान के स्वरूप में था, उससे निकालकर परमेश्वर के स्वरूप को पहन नहीं लेते, तब तक आप उस परमेश्वर के संतान के रूप में इस दुनिया में कभी भी वो अपने पिता की गुणों को, अपने पिता के स्वभाव को कभी भी प्रकट नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि तुम मेरे क्या है, बेटे और बेटियां है। तुम कौन है? पवित्र मंदिर है। मैं कौन है? तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें बसूंगा, मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा। ये सारी बातें उसने हमें प्रतिज्ञा के रूप में दी है। लेकिन इस प्रतिज्ञा को पाने के लिए कुछ कंडीशन दी है। मतलब ये जो सारी प्रतिज्ञा है, अगर उससे हमारे जीवन में पूरी होते हुए हमें देखना है, तो परमेश्वर ने दी हुई उन कंडीशंस को हमें क्या करना है, समझना बहुत जरूरी। हम देखते हैं कि जो 2 कोरिन्थ का 6 अध्याय में उसका 14 वचन में हम देखते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। असमान जुए में न जूतो। पहली बात, पहली कंडीशन दी है, ये है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है? अविश्वासियों के साथ असमान, उसका मतलब क्या है? नहीं, वहाँ ये तो क्लियर लिखा है ना, आपको क्यों कंफ्यूज हो रहा है? इम्बैलेंस नहीं, वही वो उसके साथ संगति में क्या लिखा है? अविश्वासियों के असमान है। क्योंकि वो आप कौन है? नहीं, आप कौन है? विश्वासी। मतलब आप कौन है? परमेश्वर की बेटी बोलो। यहाँ हमने वचन में देखा, क्या देखा? आप कौन है? परमेश्वर की बेटी। आप कौन है? परमेश्वर के बेटे। अविश्वासी कौन है? कौन है? जो प्रभु के बच्चे नहीं है। जो प्रभु के बच्चे नहीं है। और प्रभु के बच्चे न होते हुए फिर वो किन के बच्चे बन जाते हैं? क्योंकि वचन लिखा, मैं नहीं कह रहा, वचन यूहन्ना 8:44 में लिखा है, तुम्हारा बाप शैतान। किससे कह रहा है वो? शास्त्री और फरीसियों से कह रहा है। वो क्या कह रहा है? तुम्हारा बाप शैतान। तुम उससे उत्पन्न हुए हैं। वो प्रारंभ से मनुष्य घातक है। वो झूठ बोलता है तो वो अपने आप से बोलता है, क्योंकि वो प्रारंभ से ही झूठा है। और इसलिए ये जो पुराना मनुष्य, जो हमने अभी इफिस 4:22 में पढ़ा, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व जो किससे जुड़ा है? पाप से, शैतान से जुड़ा है। उस पुराने मनुष्यत्व के बारे में जब हम कलीसिया 3 अध्याय का 5 से 10 वचन तक पढ़ते, तो वो किस रीति से पाप में लिपटा हुआ है, उसका वर्णन वहां हमें देखने को। तो इस रूप में जो आप अपने आप को परमेश्वर का पवित्र मंदिर कहते हैं, आप परमेश्वर की बेटी है, आप परमेश्वर के बेटे हैं, तो फिर उसके साथ आप कैसे एक समान जुए में आ सकते? असमान का मतलब जिसमें कोई समानता नहीं, कोई भी समानता नहीं। क्योंकि आपका हो सकता है कि उद्धार पाने के पहले आप और वो समान थे, लेकिन जैसा ही आपने मसीह को ग्रहण किया, उसी समय आपने पवित्र आत्मा की छाप पाई, नया जन्म पाते ही आपने परमेश्वर के कुटुंब में और उसके राज में जन्म लिया। अभी आप दुनिया से, शैतान से आपका कोई भी संबंध नहीं।
तो पहली बात, इन प्रतिज्ञाओं को पाना है तो असमान जुए में मत जियो। इसका मतलब अविश्वासियों के साथ, खास करके शादी और जो क्लोज रिलेशन है, जो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए रुकावट बन सकता है, ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं करना। उसके बाद आगे कहता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, आगे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, 15, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। अभी यहाँ कितने उदाहरण दिए अविश्वासियों को और विश्वासियों को दर्शाने के लिए। पहला धार्मिकता अधर्म, दूसरा ज्योति अंधकार, तीसरा मसीह और बलियाल, और फिर नहीं, मूर्ति और परमेश्वर का मंदिर। कितने डिफरेंस बताए? 4। पहला जो है धार्मिकता और अधर्म, दूसरा है ज्योति और अंधकार, तीसरा है मसीह और बलियाल, चौथा है मूर्ति और परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का पवित्र मंदिर, और फिर आगे कहा है उनका मेल नहीं हो सकता। अभी यहाँ अविश्वासियों को जो उपमाएं दी है वो क्या क्या है? अधर्म, अंधकार, बलियाल और मूर्ति। और विश्वासियों को क्या दिया है? धार्मिकता, ज्योति, मसीह, मंदिर, जीवित परमेश्वर का मंदिर। अभी ये सारी प्रतिज्ञाओं को हमने पाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपकी, खास करके जो यूथ लोग हैं और जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप बड़ी गंभीरता से इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करनी। पहली कंडीशन है असमान जुए में न जीतो। उसके बाद हम देखते हैं कि 17 वचन में हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। दूसरा कंडीशन क्या है? उन लोगों से जो अधर्म है, अंधकार है, बलियाल है, मूर्तियां है, उनसे अलग हो जाओ, उनके साथ कोई भी संगति ना करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, मैंने उन्हें क्या किया? इस दुनिया से अलग किया है। इस दुनिया का मतलब जो है क्या है? यही सब संसार, मतलब इस संसारिक बातों से, संसारिक मनुष्य से, संसारिक शिक्षा से, संसारिक जो भी कुछ है उससे उन्हें मैंने क्या किया? अलग किया। और वो कहते हैं हे पिता, जैसा मैं इस दुनिया का नहीं वैसा वे भी अब नहीं है। दुनिया का नहीं मतलब इस दुनिया से आपको मंगल पर रहने को जाना नहीं। तो इस दुनिया के जो लोग हैं, इस दुनिया की जो रूढ़ी परंपरा है, ये दुनिया की जो आदत है, उससे हमें क्या होना है? अलग होना है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, दूसरी कंडीशन कहता है कि उनसे तुम क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। और फिर तीसरी कंडीशन उसी वचन में हम देखते हैं, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। और तीसरी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। जो भी कुछ आपको अशुद्ध कर सकता है, उन सारी वस्तुओं से आपको सिर्फ अलग ही नहीं होना, तो उसको छूना भी नहीं है। अभी कौन कौन सी बातें? बहुत सारी बातें उसके बारे में हम, लेकिन थोड़ा सोचना है कि परमेश्वर किन किन बातों से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी है उसका मोल हमारे लिए क्या है? परमेश्वर कहता है तुम कौन है? जीवित परमेश्वर का मंदिर है। वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां। वो कहता है मैं उस मंदिर में बसूंगा। वो कहता है मैं उसमें चला फिरा करूंगा। वो कहता है कि वो मेरा मंदिर पवित्र है। ये सारी प्रतिज्ञाएं
पाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना, त्याग करना है। लेकिन जो आप पाते हैं उससे जो त्यागते वो कोई कीमत नहीं। इसलिए पौलुस फिलिप्पी की पत्री में 3 के वचन में, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उसे मैंने हानि समझा और कूड़ा कचरा समझकर डाल दिया। हो सकता है कि वो बातें दुनिया की दृष्टि में बहुत ही कीमती थी। वो एक बहुत अच्छा और बड़ा बिजनेसमैन था, वो एक रोमी नागरिक था। रोमी नागरिक होना उस समय में एक बहुत बड़ी ताकत थी। वो एक परुषी था, मतलब यहूदियों में उसे एक बहुत ही ऊंचे स्थान का था। उसका मतलब जो रुतबा था वो बहुत ऊंचा था। लेकिन उन सारी बातों को वो क्या कहता है, कूड़ा कचरा समझ कर जाता है। इसलिए कि किसी भी रीति से मसीह का लाभ मुझे मिले, मसीह मुझे मिले। फिर उसके बाद वो कहता है कि वो धार्मिकता मिले जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। फिर वो कहता है कि मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जान सकूं। फिर कहता है किसी भी रीति से उस पुनरुत्थान को पाऊं। तो जो उसे पाने वाला था, वो जो छोड़ रहा था, उससे बहुत ही कीमती था। आप सोचो, परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनकर रहना, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर रहना, इन गलत और गंदी बातों को छोड़ने के बराबर हो सकता है? उसकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती। और इस बात को हमें समझ, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 7 वचन हमने पढ़ा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या कहता है? तीसरी बात, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें। अभी हम कुछ समय उस शरीर और आत्माओं को मलिन करने वाली बातों को हमें देखेंगे, क्योंकि वो देखना बहुत ही आवश्यक है ना? हम देखते हैं मरकुस की पत्री उसका 7 अध्याय का 20 से 22 तक हम देखते हैं। मरकुस 7 20 से 22 तक, पेज नंबर 62, मरकुस 7 20 से 22 तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें हैं, भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मिली है, तो शरीर और मन को अशुद्ध करने वाली बातों से हमें क्या करना? अलग होना है। और ये कौन कौन सी बातें हैं? मैं बाइबल स्टडी करता हूँ ना, तो ऐसे जब सब्जेक्ट आते तो मैं उसको नंबर डालता हूँ। मेरे लिए वो एक छोटा बारीक है ना, 1 2 3 4, तो आपको याद रहता है इस वचन में इतनी बातों के बारे में कहा गया है ना। तो पहले क्या बात लिखा है? बुरे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, 13 बातें। ये सारी बातें क्या है? हमें अशुद्ध करने वाली। अगर आपको वो प्रतिज्ञाओं को पाना है, अगर आपको परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनकर रहना है,
अगर आपको परमेश्वर का बेटा बनकर रहना है, आपको परमेश्वर की बेटी बनकर रहना है, तो इन सारी अशुद्ध करने वाली बातों से अपने आप को क्या करना है, दूर करना है। क्योंकि वो कहता है कि उन अशुद्ध करने वाली बातों से आप क्या हो जाए, से मलिनता से अपने आप को शुद्ध करो। हम देखते हैं उसी रीति से अगर आप 1 कोरिन्थ 6 अध्याय के 9 से 11 देखिए, पेज नंबर 232, पहला कुरिन्थियों 6 का 9 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते? धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न वेश्यागमी, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, वरना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मतलब ये सारे काम करने वाले जो है वो अपने आप को अशुद्ध करते हैं। ये सारी अशुद्धता उत्पन्न करने वाली बातें उनमें होने के कारण ना तो वो परमेश्वर के वारिस बनेंगे, ना ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज हमें इस बात को समझना है। अगर आपने देखा 13 बातें हमने मरकुस में देखा, अगर इसमें देखें तो कुछ कॉमन है, लेकिन 5-6 बातें जो है जो अलग है। अगर उस 13 में अगर आप 5 मिलाए तो वह 18 हो जाती है, जो हमारे शरीर को और मन को अशुद्ध करते हैं। हमें उन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए इनसे अपने आप को क्या करना है, दूर करना है। उसी रीति से जब हम गलतियों की पत्री 5 अध्याय और 16 से 21 तक पढ़ते तो वहां भी हमें 19 बातें बताई गई है कि जो हमें क्या करते, शरीर के काम है और ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिले। हम उसे नहीं पढ़ेंगे। उसी रीति से अगर आप पढ़ना चाहते बाद में तो कलीसी की 3 अध्याय उसका 5 से 10 पढ़ोगे, वहां भी आपको ये लिस्ट मिलेगी। उसी रीति से रोमी 1 अध्याय का अगर आप 18 से 32 तक पढ़ोगे तो वहां भी उन सारी बातों का वर्णन किया है जो हमें अशुद्ध बनाते। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है उन प्रतिज्ञाओं को आपको पाना है तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। और आगे लिखा, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। क्या लिखा, और परमेश्वर का भय रखते हुए क्या करो, पवित्रता को सिद्ध करो। परमेश्वर ने आपको चुना ही पवित्रता के लिए। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? हम देखते हैं इफिस का 1:4 में क्या लिखा है, उसने इस सृष्टि को बनाने से पहले हमें चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष बने। मतलब परमेश्वर ने का चुनाव ही इसलिए हुआ है कि आप पाप में ना रहे, तो आप उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष बने। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको एक मंदिर के रूप में वो देखता है, इसलिए क्योंकि मंदिर पवित्र है और उसमें वो जीवित और पवित्र परमेश्वर वास करता है। तो हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें चुना इसलिए कि वो हमें पवित्रता में देखना चाहता है। उसी रीति से हम देखते हैं कि जब रोमी 6 अध्याय का 19 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी हमें देखने को मिलता है कि अब आप अपने शरीरों को पाप के अधीन न करते हुए धर्म के काम के लिए परमेश्वर को क्या करना है, समर्पित करना है। अपने इस शरीर को परमेश्वर को क्या करना है, समर्पित करना है, इसलिए कि ये शरीर और मन और प्राण जो है वो एक पवित्रता में परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसी रीति से अगर हम देखें इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय 12 से 15 वचन में हम देखते हैं
उसी रीति से रोमी 8 अध्याय का 4 से 13 वचन में हम देखते हैं कि किस रीति से हम आत्मा में चलकर शरीर के कामों पर जय पाकर परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में रह सकते हैं। तो आज हमें इन सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको और मुझसे वाचा बांध रहा है, वो हमें एक प्रतिज्ञा दे रहा है। और हम देखते कि अभी जब आप गीत गा रहे थे तो वहाँ एक गीत गाया था कि पर यीशु नहीं बदलेगा है। हाँ, परमेश्वर का नाम यहोवा है और उसका अर्थ क्या है? मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ जो हूँ। मतलब इसका मतलब वो कभी ना बदलने वाला, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। दूसरे एक गीत में ये भी था, उसका वचन भी नहीं टलेगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन भी नहीं। ना तो परमेश्वर बदलेगा ना उसका वचन टलेगा। उस परमेश्वर न बदलने वाले परमेश्वर ने न टलने वाले वचन के द्वारा आपको और मुझे क्या दिए? प्रतिज्ञा दी। इसका मतलब वो प्रतिज्ञा क्या है? अटल है। वो आपको उसके पवित्र मंदिर के रूप में देखना चाहता है, वो आप में बसना चाहता है, वो आपको एक बेटी के रूप में अपने पास अपने सीने से लगाना चाहता है, एक बेटे के रूप में हम अपने सीने से लगाना चाहता है। वो एक जैसा एक पिता अपने बेटे और बेटी अपने संतान का बोझ उठाकर चलता है, उस रीति से वो हमारा बोझ उठाना चाहता है। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है और वो है वो पवित्र है, हमें पवित्र रहेगा। आमीन आमीन। एक ही कंडीशन, वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और ये सारे शरीर और आत्मा को अशुद्ध करने वाली बातों से वो बहुत घृणा करता है। और आपको भी इन बातों से क्या करना है? देखो, जब तक आप पाप से घृणा नहीं करोगे, पाप से बच नहीं सकते। आपको सिर्फ पाप एक बुरा है ऐसा नहीं, आपके अंदर एक बहुत ही क्रोध होना चाहिए। किसके लिए? पाप के लिए घृणा होनी चाहिए कि उसका नाम लेते ही आपके अंदर में एक गुस्सा आना चाहिए, एक पवित्र गुस्सा। तब आप उस पाप से बच पाओगे और जयवान भी होगे। तो आज हम अपने आंखों को बंद करके उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि जिस परमेश्वर की इच्छा है कि उस जीवित परमेश्वर के हम मंदिर बने। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो हम में बसना चाहता है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो हम में चलना फिरना चाहता है। उस परमेश्वर के पवित्र बुलाहट के लिए हम अपने जीवनों को उसके पवित्र हाथों में समर्पित करेंगे, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। और आज हम अपने जीवनों को उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में उसे समर्पित करें। जो परमेश्वर का पवित्र वचन रोमी 12:1 में कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए पसंद आने वाले यज्ञ के रूप में अर्पण करो। आज उस रीति से हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों पर समर्पित करेंगे और कहेंगे, हे पिता, जो प्रतिज्ञाएं तूने मसीह यीशु में मुझे दी है, उन सारी प्रतिज्ञाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। और उसी रीति से परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं से हटने के लिए जो भी गंदी बातें हैं या जो भी शरीर और आत्मा को अशुद्ध करने वाली बातें हैं, उससे मैं अलग होकर अपने आप को तेरे भय और तेरे पवित्र उपस्थिति में रखता हूँ। इसलिए कि परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र उपस्थिति में रहकर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते। प्यारे पिता, जो प्रतिज्ञा आपने हमें दी वो सत्य है, कभी न बदलने वाली हो। प्यारे पिता, आपने हमें ऑलरेडी आपका पवित्र मंदिर बनाया है, हालेलुया, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा हम में वास कर रहा है। आपने हमें मसीह यीशु में आपके संतान बनाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्यारे पिता, अभी हमारी जो जिम्मेदारी है कि उन सारी अशुद्ध बातों से, उन सारी असमान जुए में न जुए प्यारे पिता, उन अशुद्ध बातों को न छुए प्यारे पिता। शरीर और आत्मा
आत्मा को अशुद्ध करने वाली बातों को अपने आप से दूर रखे और आपके पवित्र उपस्थिति में भय और पवित्रता में बने रहे, ऐसे अनुग्रह हम मांगते हैं आपके। और उसके लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें अभिषेक करना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरना प्यारे पिता, और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, ऐसा अनुग्रह आशीष करना प्यारे पिता। मैं कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आ रहे हैं प्यारे पिता, ओ प्रभु यीशु आप जल्दी आ रहे हैं, और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके आगमन समय हमारा आत्मा, प्राण, शरीर संपूर्णता पवित्र और निर्दोष रहे, ऐसा अनुग्रह आशीष करना। इस कलीसिया को तैयार करना प्यारे पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर, एल्डर्स सबको आप आत्मा में अभिषेक करना प्यारे पिता। अपनी जिम्मेदारी को उठाते समय पवित्र आत्मा हर एक को अगुवाई करना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हर एक बात के लिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत सुस्मिता के साथ गाएंगे और आखिरी की प्रार्थना हमारे भाई हीरो करेंगे।